अब है दूसरी एप्लीकेशन। चालक गोले के लिए विभिन्न स्थितियों पर क्षेत्र की तीव्रता की गणना, यानी गॉस के नियम की दूसरा अनुप्रयोग, दूसरी एप्लीकेशन है चालक गोले के लिए विभिन्न स्थितियों पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखो ये है चालक गोला, कैपिटल आर त्रिज्या। चालक गोले को आवेश देते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण सतह पर फैल जाता है, यानी चालक गोले को आवेश देंगे तो आवेश कहां चला जाएगा? संपूर्ण सतह पर। इस चालक गोले के लिए अलग अलग स्थितियां निकालेंगे, जैसे चालक गोले के बाहर बिंदु पर, चालक की सतह पर, चालक के अंदर बिंदु पर और चालक के केंद्र पर। तो पहली स्थिति है चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु। कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला, आवेश दे दिया, आवेश इसकी सतह पर फैल गया। तो पहली स्थिति थी चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। तो बाहर मान लिया ये कोई बिंदु P है, इसको मिला दिया। ये बिंदु P है वो चालक गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है, जहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब गॉस का नियम था कि हमेशा ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है, यानी पहली कंडीशन हो जाएगी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये जो बंद गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इस पर क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं dA और क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है? इधर। तो E वेक्टर और D वेक्टर दोनों क्या है? समान दिशा में है, और बंद पृष्ठ का जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया था उससे संबंधित फ्लक्स कितना ले लिया? d∅। फ्लक्स ले लिया d∅, तो फ्लक्स की परिभाषा याद है? फ्लक्स की परिभाषा थी कि सदिश पृष्ठ का क्षेत्र की तीव्रता यानी E वेक्टर और उसी सदिश पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश यानी dA वेक्टर का बिंदु गुणनफल है वो फ्लक्स के बराबर होता है। तो फ्लक्स कितना था? d∅, तो d∅ के बराबर, यानी d∅ बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। d∅ बराबर E डॉट हटेगा तो cos थीटा, E dA cos थीटा। E और dA के बीच का कोण दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। जब दोनों समान दिशा में होते हैं तो कोण 0 डिग्री और cos 0 का मान 1 होता है। तो d∅ बराबर ADA। समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो d∅ का समाकलन बराबर समाकलन ADA। d∅ का समाकलन फाई हो जाएगा, A बाहर आ जाएगा और समाकलन dA। dA का समाकलन यानी अल्पांश क्षेत्रफल था उसका समाकलन क्षेत्रफल A क्या है? स्मॉल r त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई, त्रिज्या स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर मान रख देंगे। तो फाई बराबर E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। गाउस का नियम क्या था, गाउस के नियम से, गाउस का नियम था कि दिया गया आवेश कितना Q, यानी आवेशों का बीजगणितीय योग कितना स्मॉल q बटा निर्वात हवा की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का अनुपात विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, यानी फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 निकालने की होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देंगे, इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। कूलॉम नियतांक का मान होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर k। तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह k रख देंगे तो E बराबर k q बटा r स्क्वायर। यानी चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता E बराबर k q बटा r स्क्वायर। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश निरूपण E सदिश राशि है, E वेक्टर k q बटा r स्क्वायर ये अदिश है तो r कैट। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ E व R के मध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का पहले से बताया हुआ है कि व्युत्क्रमानुपाती में एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे का घटता है, दूसरे का बढ़ाते हैं तो पहले का घटता है। ये तो था बाहर स्थित बिंदु पर। अब दूसरी कंडीशन सतह पर, सतह पर मतलब अब ये जो स्मॉल r यानी बिंदु P था वो कहा जाता है गोले के सतह पर। सतह पर आते स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएंगे, यानी दूसरी कंडीशन है कि जब स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाए तो r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर k q बटा कैपिटल R स्क्वायर। तीसरी कंडीशन है अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु हेतु। अब अंदर स्थित मतलब बिंदु P है वो गोले के अंदर चला जाएगा, गोले के अंदर चला जाएगा तो ये स्मॉल r कैपिटल R की तुलना में छोटी हो जाएगी, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो तीसरी कंडीशन बनती है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब अंदर है तो अंदर आवेश, चालक गोले को आवेश दिया था तो आवेश केवल इसकी सतह पर गया था, न कि आयतन। आयतन में नहीं गया तो अंदर आवेश क्या हो गया शून्य, तो आवेश का मान शून्य। आवेश का मान शून्य रखते ही ए इनसाइड यानी अंदर क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। फिर है चौथी स्थिति केंद्र पर, केंद्र पर स्मॉल r का मान है वो 0 हो जाएगा। तो स्मॉल r 0, केंद्र पर आवेश भी 0 है, r भी 0 है तो E केंद्र भी क्या हो जाएगी 0। तो ये थी चालक गोले के लिए 4 स्थितियों पर क्षेत्र की तीव्रता की गणना। पहले चालक गोला बनाएंगे, चालक गोले का आवेश देंगे, सतह पर चला जाएगा, त्रिज्या कैपिटल R ले ली, बाहर स्थित बिंदु के लिए निकालेंगे तो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर बिंदु P ले लिया, बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है तो स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गोलाकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश dA वेक्टर लेते हैं और क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, दोनों ही क्या है समान दिशा में है, और जो बंद पृष्ठ लिया उससे संबंधित फ्लक्स क्षेत्रफल अल्पांश का d फाई, तो d फाई फ्लक्स हो गया तो फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा होती है उसी सदिश पृष्ठ के क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और उसी सदिश पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश dA वेक्टर का बिंदु गुणनफल फ्लक्स के बराबर होता है।
और प्लस था डी फाई, तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कटेगा तो cos आ जाएगा, तो डी फाई बराबर ई डी ए cos थीटा। E और डी ए दोनों के बीच का कोण, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो कोण 0 हो जाता है, कोण 0 होते cos 0 का मान 1, तो cos 0 1 होता है, तो डी फाई बराबर ई डी ए। डी को हटाने के लिए समाकलन कर देंगे, डी फाई का समाकलन फाई ए बाहर आ जाएगा, और डी ए क्षेत्रफल अल्पांश था तो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल भी किसका, गोले का, गोले का कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल r लिए, तो 4 पाई r स्क्वायर मान रख देंगे, तो e डॉट 4 पाई r स्क्वायर। फिर गॉस समीकरण 1 गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस का नियम था कि आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी कितना आवेश दिया था, केवल स्मॉल q दिया था, तो योग कितना होगा, स्मॉल q बटा निर्वात हवा की विद्युतशीलता का अनुपात फ्लक्स के बराबर होता है। समीकरण 2 रख देंगे, 1 और 2 में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी, दोनों को बराबर रख दिया। निकालना क्षेत्र की तीव्रता है तो गुणा में जो था उसको दूसरी तरफ भाग में भेज दिया। कूलाम नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जगह k रख दिया, q है ही बटा में r स्क्वायर। सदिश रूप में लिखेंगे तो e क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, k नियतांक है, q अदिश राशि है, r अदिश है तो r कैप, और ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती का है। दूसरी स्थिति आती है सतह पर, जब बिंदु P को चालक गोले के सतह पर लेकर जाएंगे तो स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, बराबर होती है स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो kq बटा कैपिटल R स्क्वायर। फिर तीसरी स्थिति आती है अंदर, यानी चालक गोले के अंदर बिंदु लेंगे P, अंदर लेते ये दूरी त्रिज्या से कम हो जाती है, तो दूरी लेस देन त्रिज्या, और अंदर चालक गोला था, चालक को आवेश देते हैं तो आवेश केवल सतह पर जाता है, न कि आयतन में जाता, आयतन में नहीं जाता, तो अंदर आवेश शून्य हो गया तो E इनसाइड 0। फिर चौथी केंद्र पर आवेश भी शून्य और दूरी r भी 0 हो जाएगी, तो E केंद्र पर 0 हो जाएगी। अब है गॉस के नियम की तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा अनुप्रयोग, यानी अचालक गोले के लिए विभिन्न स्थितियों पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सेम दो की है, सेम टू सेम है, चालक गोला और खोखला गोला दोनों को आवेश दिया था, केवल सतह पर गया था, अंदर नहीं गया था, जबकि अचालक गोले को आवेश देते हैं तो सतह पर ले जाकर संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। तो सेम है, वही कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला लेते हैं, जिसे प्लस का आवेश देते हैं तो इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। जिसकी पहली स्थिति है कि बाहर स्थित बिंदु के लिए तो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P लेते हैं, जहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो केंद्र से स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बंद पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश dA वेक्टर लेंगे, क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर लेंगे, दोनों क्या एक दिशा में है, और बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स d फाई है, तो वही फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे, d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, d फाई बराबर E dA cos थीटा। समाकलन करेंगे तो d फाई का तो फाई E dA E बाहर आ जाएगा, dA cos थीटा है तो वो तो दोनों एक ही दिशा में थे तो 0 हो गया, cos 0 1 हो गया। अब dA वही क्षेत्रफल होगा, समाकलन क्षेत्रफल किसका, गोले का 4 पाई r स्क्वायर रख देंगे तो फाई बराबर E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 1 दे देंगे, गॉस का नियम लगाएंगे तो कुल आवेश दिया था स्मॉल q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, दोनों का अनुपात फ्लक्स के बराबर होता है। समीकरण 2 1 और 2 में वही LHS के बराबर, LHS है तो RHS के बराबर RHS हो जाएगी, तो E डॉट 4 पाई r स्क्वायर बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर दूसरी तरफ भाग में भेज देंगे तो k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान k होता है, जो कूलाम नियतांक है तो मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का k, तो E बराबर kq बटा r स्क्वायर सदिश रूप है सतह पर, यानी ये बिंदु सतह पर चला जाएगा, सतह पर जाते ही त्रिज्या के बराबर दूरी हो जाएगी, तो kq बटा r स्क्वायर। केंद्र पर दूरी 0 है तो क्षेत्र की तीव्रता भी 0। अब इसकी चौथी स्थिति, अंदर स्थित बिंदु हेतु, यानी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अचालक गोले के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल अंदर स्थित बिंदु से पूछा जाता है। तो देखो
यह चालक गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश देंगे तो आवेश वो इसकी संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। तो आयतन में आवेश डाल देते हैं जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसको आवेश देंगे, आवेश इसकी संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। इसके अंदर स्थित बिंदु मान लिया केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P अंदर है। इसके लिए क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वही गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो स्मॉल आर त्रिज्या के बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना। इस पर क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, dA वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता I वेक्टर है और इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना है d है। तो फ्लक्स की परिभाषा से क्या थी कि d फाई यानी फ्लक्स है वो क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश का बिंदु गुणनफल होता है। डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कोस आ जाएगा E D A कोस थीटा। E और D दोनों एक ही दिशा में हैं तो कोण हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री और कोस 0 बराबर 1। तो D फाई बराबर E D A। समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर D फाई बराबर समाकलन E D A। D फाई का फाई ए बाहर आ जाएगा और डीए का समाकलन पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अल्पांश तो क्षेत्रफल हो जाएगा और क्षेत्रफल भी कौन सा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 गाउस का नियम लगा देंगे। तो गाउस के नियम से गाउस का नियम था कि आवेशों का योग और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। लेकिन अब देखो आवेशों का योग, जो स्मॉल क्यू आवेश दिया था वो दिया था अपने कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को। तो कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के आयतन में आवेश अपने को निकालना है स्मॉल आर त्रिज्या गोले के आयतन में आवेश। तो एक एक नियम से निकालेंगे। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, यह होता है गोले का आयतन। आयतन में आवेश कितना दिया था स्मॉल क्यू। यदि गोले का आयतन कितना है 1, तो एक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा Q बटा 4/3 पाई आर क्यूब। निकालना किसमें, छोटे गोले में, तो छोटे गोले का आयतन लगाएंगे। तो इसलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आयतन में आवेश। तो बन जाएगा Q बटा 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, केवल क्या बच गया स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर। तो छोटे वाले गोले का आयतन में आवेश कितना आया स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब। तो आवेश का मान कितना रखेंगे अतः फाई बराबर Q स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 3।
समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगी। तो समीकरण 1 व 3 क्या बनेगा, E डॉट 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q R क्यूब बटा एप्सिलॉन 0 R क्यूब। 4 पाई R स्क्वायर गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो E बराबर Q स्मॉल r क्यूब बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर कैपिटल R क्यूब। R स्क्वायर से R क्यूब को काट देंगे तो केवल R बच जाएगा और E का मान आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब और ऊपर R। कूलॉम नियतांक का मान होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर K। तो E बराबर K Q R बटा कैपिटल R क्यूब। सदिश रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर बराबर K Q R बटा R क्यूब R कैपिटल। ग्राफ बनाएंगे तो E व स्मॉल r के मध्य ग्राफ एक दूसरे के समानुपाती, तो E समानुपाती R। ग्राफ बन जाएगा। तो ये था अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु के लिए क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। और जब अचालक गोले के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल अंदर स्थित बिंदु के लिए पूछा जाता है कि कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला लेंगे, स्मॉल q आवेश देंगे तो इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा और इसके अंदर स्थित बिंदु यानी कि केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अंदर बिंदु P है। यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस बंद पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश dA वेक्टर लेते हैं और क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर दोनों के समान दिशा में है। इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स d फाई लेते हैं तो फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। डॉट हटता है तो cos आ जाता है, थीटा 0 है तो cos 0 1 तो बन जाएगा d फाई बराबर E dA। समाकलन करेंगे तो d फाई का तो फाई बन जाएगा, E बाहर आ जाएगा और dA का A क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई R स्क्वायर रख देंगे तो फाई बराबर E डॉट 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण 1 गाउस का नियम क्या था, आवेशों का योग और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात फाई। अब लेकिन आवेशों का योग तो क्या था, पूरे गोले में था यानी अचालक गोले में था जो आयतन में चला गया तो बड़े वाले गोले के संपूर्ण आयतन में आवेश का स्मॉल q। अपने को कहां निकालना है आवेश, केवल स्मॉल r त्रिज्या के गोले में। तो एक एक नियम से निकालेंगे कि बड़े वाले गोले के आयतन में आवेश स्मॉल q था, ये थी बड़े वाले गोले का आयतन कितना हो 1, तब आवेश कितना होगा, आयतन का भाग लग जाएगा। छोटे वाले के आयतन में निकालना है तो छोटे वाले का गुणा कर देंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और आवेश का मान आ जाएगा स्मॉल q स्मॉल r क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब। मान रख देंगे समीकरण 2 में तो फाई बराबर हो जाएगा स्मॉल q स्मॉल r क्यूब बटा एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब। समीकरण 3 रख देंगे, समीकरण 3 और समीकरण 1 दोनों में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो मान रख देंगे A डॉट 4 पाई R स्क्वायर बराबर स्मॉल q स्मॉल r क्यूब बटा एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब। 4 पाई R स्क्वायर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में भेज देंगे तो R स्क्वायर से R क्यूब काटेंगे तो केवल ऊपर R बच जाएगा। R बच जाएगा तो लिख देंगे A बराबर स्मॉल q स्मॉल r बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब। 1/4 का एप्सिलॉन नॉट होता है कूलॉम नियतांक के, मान रख देंगे तो E बराबर K Q R बटा कैपिटल R क्यूब। सदिश रूप में लिख देंगे तो R क्या बन जाएगा, P के सदिश और E और स्मॉल r दोनों क्या होंगे, समानुपाती। ये था अचालक गोले के लिए अंदर स्थित बिंदु पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अचालक गोले में केवल अंदर स्थित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें।